जन्म 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 के होंगे अच्छे कुछ करम, मिला जो मन्नतों से हमें ये जिने धर्म। गुरुवरों की ये वाणी महावीर की शरण, इस धर्म का है ये सारे महापर्व पर्युषण। क्षमा सभी से मांग कर करेंगे हम क्षमा, चाहे वो कोई छोटा हो या हो कोई बड़ा। लगा गले सभी को करें दूर हर खफा, इस धर्म का है ये सारे महापर्व पर्युषण। सबसे पहले माँ जिन्नवाणी के मंगल में गुण गान की जय हो। फिर नमो कार्य के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो। जिनके स्वरूप को देवता रचते ऐसे संत महान की जय हो। आओ हम सब मिलकर बोले महावीरा भगवान की जय हो, महावीरा भगवान की जय हो। मैं अनुरोध करूंगा बबीता जी से मंगला जय जय।
बोले महावीर भगवान की। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करते रहेंगे हमारे जो भी आज कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। देखिए बहुत ही विख्यात हैं बबीता जी जय भजन गायकी में। उनसे अनुरोध कृपया अपने कुछ भजनों से हमारे श्रोताओं का अभिनंदन करते रहें। अगर हो सके तो थोड़ा इसी तरह से कर दीजिए, बहुत ज्यादा चल रही है। कैसे करूं मैं वंदना आज परीक्षा है मेरी प्रभु रघुरामी सबसे पहले करती हूँ प्रभु पर को प्रणाम। बाद में करती हूँ सभी भक्तों को प्रणाम। कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चले कि हम हंसी चले। नमोकार मंत्र रटी से होए या माही बस रहे ब्रह्मा विष्णु। जय महामंत्र टीवी मोड पे कैमरा रखा है। जो भी श्रद्धा से महामंत्र जाप करते, जो भी श्रद्धा से महामंत्र जाप करते, जो भी आज इस
और जैन समाज का एक ऐसा महापर्व है जिससे हम साल भर की हमारी हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं और सामूहिक रूप से जब हम इसे बताते हैं तो समाज में समरसता का भाव जरूर आता है। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि हमारी पूरी कार्यकारिणी दिगंबर जैन महासभा पश्चिमी दिल्ली की आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करेंगे। सभी लोग नीचे से ही अर्पित करेंगे। दिव्य महार्घम निर्वपामि नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। माता जी को भी अर्घ्य समर्पित श्रीफल समर्पित करेंगे। हमारी कार्यकारिणी के सभी लोगों को श्रीफल दे देंगे। उदग्य चंदन तंदुल पुष्प केसर सदीप सुधूप फलार्घ्य डाल मंगल मान रवा फूल जिनने माता जी में हम्यते। ओम निर्मल बुद्धिर्गरं सृष्टि भूषण माता जी के चरणारविंदों में दिव्य महार्घम निर्वपामि स्वाहा। बुद्धिर्गरं सृष्टि भूषण माता जी की चलेगा। आज के में उपस्थित नहीं हो पाए हैं तो मैं बुलाना चाहूंगा मंगलाचरण के लिए सौम्या जैन को। सौम्या जैन तैयार रहेंगी मंगलाचरण के लिए। महानुभाव यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी लोग अपना कार्यक्रम देंगे। तो पालम गांव से जो हमारे बीच में बच्चे हैं मंगलाचरण के लिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो बच्चे आए और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। पालम गांव से आए हुए बच्चे अपना पेन ड्राइव या जो भी है वो दे देंगे मंगलाचरण के लिए। पालम गांव से आए हुए बच्चे दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसमानं दर्शनं मोक्षसाधनं। साधुनां वन्दने च नाजिनं तिष्ठते
जोरदार ताली हमारे आज के स्वागत अध्यक्ष के लिए। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे कार्यकारिणी हमारे नरेश जी जो हैं गुरु मां सृष्टि भूषण माता जी को भी श्रीफल अर्पित करें। उसके बाद हमारी कमेटी शीघ्रता से आ जाएगी हमारे स्वागत अध्यक्ष के स्वागत के लिए। सुनील जैन जी प्रेमचंद जैसे भी लोग हुए हैं उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। प्रेमचंद जी जैसा हरिनगर के साथ स्वागत करेंगे। जोरदार ताली हमारे आज के स्वागत अध्यक्ष का। अब मैं हमारे बीच में सौम्या दे रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा मैं आए और मंगलाचरण के लिए अपना कार्यक्रम के पूजाय सिद्धार्थ नंद नमो नमः केसरी दक्षिणाय मंत्र ज्ञानाय यशोधनाय नमो नमः शरीराय व्याप्त पूजाय सिद्धार्थ नंद नमो नमः केसरी दक्षिणाय मंत्र ज्ञानाय यशोधनाय नमो नमः।
देखिए सभी से अनुरोध है कृपया नीचे से ही श्रीफल भेंट करें। सभी समाजों को भी अलग से भी बुलाया जाएगा श्रीफल समर्पित करने के लिए। आप सभी से अनुरोध शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें जिससे कार्यक्रम को गति प्रदान की जा सके। मैं आग्रह कर रहा हूं श्रीमान सुनील जी जैन साहब से। शकुंतला जैन उत्तम नगर से अनुरोध में आए और हमारे जो महिला मंडल है उनका भी तिलक लगाकर माला पहनाकर स्वागत करेंगे। महिला मंडल से उत्तम नगर से पधारी हुई शकुंतला जी जैन अगर मेरी आवाज सुन रही है तो शीघ्रता करेगी, शीघ्रता से आएंगी और हमारे महिला मंडल का स्वागत करेंगे। आ रही है शकुंतला जी। शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम प्रेमरम जिच्छासन पताके सद्दो चित्रात तिष्ठतिष्ठ भव भव वशक स्वाहा। ध्वजारोहण करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। वंदामि वंदामि वंदामि। से भी मैं अनुरोध करूंगा शकुंतला जी से वो यहीं पे रहें और सबका स्वागत करती रहें। शकुंतला जी उत्तम नगर, आग्रह है आपसे महिला मंडल के स्वागत के लिए आप यहाँ पर उपस्थित रहेंगी।
मनीष से अनुरोध, कृपया चित्र अनावरण के लिए एक मिनट सर, एक फोटो ले चित्र अनावरण के पश्चात आग्रह करूंगा श्रीमान महेश जी जैन साहब, मनोरमा जी जैन साहब से अपने संपूर्ण परिवार के साथ आए और दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम को संपन्न करें अपने पूरे परिवार के साथ। प्रणाम करते हैं, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, श्रीमती मनोरमा जी जैन साहब का सभी पूरे परिवार से अनुरोध, कृपया मंच पर पधारें और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को उन्नति की ओर अग्रसर करेंगे। मंगलकं मोदा ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं प्रज्वलामि। थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा साइड में ले लो। हमारे स्वागताध्यक्ष श्रीमान नरेश जैन जी उनका तिलक लगाकर माल्यार्पण कर सम्मान करेंगे। आप भी जोरदार तालियों के द्वारा इनके सम्मान में सम्मिलित हो सकते हैं। सभी से निवेदन, उनका वहाँ पर पालन पोषण किया जाता है और जैन धर्म के संस्कार भी उनके मध्य डाले जाते हैं। वहाँ हमारे मध्य अविनाश जी आए हैं, उनसे निवेदन आए और आचार्य श्री और माता श्री जी के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके बच्चों ने नमो महाराज श्री आशीर्वाद दे रहे हैं। नरेश जी सम्मान करेंगे श्रीमान अविनाश जैन जी का। श्री लोग के बच्चों से निवेदन, कृपया शीघ्रता से आ जाए। नमोकार मंत्र का यहाँ पे वाचन करना चाह रहे हैं।
देखिए हमारे मध्य सभी से निवेदन कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले और इधर उधर व्यवस्था। हाँ, श्रीमान विनोद जैन जी जो हमारे महामंत्री हैं, श्रीमान अन्ना हजारे जी जो समाज सेवी है, उनके द्वारा भेजा गया संदेश आपके समक्ष। श्री दिगंबर जैन महासभा पश्चिमी दिल्ली के सम्मान में समाज द्वारा शामिल क्षमावान हाँ, अध्यक्ष जी हमारे साथ बोलते हैं जब आज हम क्षमावाणी पर एकत्र हुए हैं तो उत्तम क्षमा क्यों बोलते हैं? मेरे ख्याल से गुरुदेव बैठे हुए हैं तो आप सभी को पता होगा ना उत्तम क्षमा क्यों बोलते हैं। सभी धर्मों ने क्षमा को धर्म माना है, खाली जैन धर्म ऐसा है जिसमें उत्तम क्षमा को धर्म माना है। आपको कारण मालूम है ना सभी को? अगर नहीं मालूम है तो मैं बताऊं कि किसी कार्य का निमित्त मिलने पर भी अगर हम उस कार्य को ना करें तो उसको उत्तम बोला जाता है। जैसे अगर बिल्ली होती है, उसको अगर भूख लगी हुई है तो वो चूहे को जरूर झपटेगी, और अगर भूख लगने पर भी वो चूहे को ना झपटे तो उसको हम लोग उत्तम क्षमा कहेंगे। तो किसी भी चीज का निमित्त मिलने पर वो कार्य ना किया जाए तो उसको उत्तम बोलते हैं। ये संस्कार हम लोगों को बचपन से सिखाए गए और बहुत माइन्यूट बातें हमको सिखाई गई। जैसे जय जिनेंद्र हम सभी लोग बोलते हैं, जिनेंद्र भगवान की जय हो, बोलते हैं ना सभी लोग, लेकिन जय जिनेंद्र का मूल मतलब ऐसा नहीं है। गुरुदेव बैठे हुए हैं, जय जिनेंद्र का मतलब बड़े ध्यान से समझिए। जय का मतलब होता है जय बनते रहो, अर्थात हृदय में विराजमान रहो। हे जिनेंद्र भगवान, हमारे हृदय में विराजमान रहो, इसको हम लोग जय जिनेंद्र बोलते हैं। इसी छोटी छोटी बातों की वजह से जो हमारे पिता ने हमको सिखाई, हमारे घर में रविंद्र जैन जैसे महान संगीतकार पैदा हुए। देखिए संस्कारों का क्या होता है, जब आप संस्कार इस तरह के रखते हैं अपने, तो आपको जरूर आगे चल के सफलता मिलती है। दूसरा, आज अन्ना जी को मेरे साथ में आना था, वो नहीं आए, लेकिन मैं उनकी कुछ बातें बोल देता हूँ। उनकी नहीं, मैं 3 लोगों की बातें जो हम सभी के लिए बहुत काम की है। एक मेरे बड़े भाई रविंद्र जैन जी संगीतकार ने सिखाया, अगर आपके कहीं जाने से उपयोगिता होती है वहीं जाए, क्योंकि हम लोग धरती पर 150 साल के लिए नहीं आए। बेकार बात हम लोगों को समय नहीं बिगाड़ना है। ध्यान रखिए इस बात को कि हम लोगों को जीवन में समय बहुत ही कम मिलता है, 75 साल, 80 साल, 60 साल, तो हम उसकी उपयोगिता को समझें। अन्ना जी ने मुझे सिखाया कि समाज सेवा वही कर सकता है जिसमें अपमान पीने की शक्ति हो। अगर आपके अंदर अपमान पीने की शक्ति नहीं है तो आप कभी भी समाज सेवा नहीं कर सकते। तीसरे, मुझको, मैं पतंजलि के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मुझको आचार्य बालकृष्ण जी, आप सभी जानते हैं, रामदेव जी के साथ में, उन्होंने भी सिखाया कि जब तक आप जीवन में 10,000 लोगों का भला ना कर दें, तब तक आप कभी भी आपका जीवन सफल नहीं है। मैंने उनसे कहा कि भाई इतने लोगों की भला कैसे किया जा सकता है? उन्होंने कहा या तो उनको जॉब दें या फिर समाज सेवा के द्वारा करें। तो मैंने कहा भाई समाज जॉब तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 700 लोगों को दिया है हमने, तो समाज सेवा के द्वारा ही हम लोग अपनी महासमिति के द्वारा, जो श्री दिगंबर जैन महासमिति है, उसके द्वारा हम लोग समाज की सेवा कर रहे हैं।
और आपको ताज्जुब होगा जान करके, कोई भी ऐसी समस्या, चाहे अभी पारसनाथ जी के लिए हम लोग जाकर के मिले, सबसे उसी बातों को अभी मैं देख रहा हूँ सभी लोग गोल गोल घुमा करके बोल रहे हैं। चाहे गोवा के अंदर डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज के ऊपर FIR हुई, हमको 17 बार जाना पड़ा वहां पर, ठीक है, हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो कहने का मतलब है कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो इस समय देश के अंदर हो रही है, महासमिति उसको दूर करने का पूर्ण प्रयास कर रही है। मैं चाहता हूं गुरुदेव की हमारे सामने है, मैं सभी जहां भी जा रहा हूं वहां निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी पहाड़ी पर जाए पारसनाथ जी पर, तो वहां पर कुछ भी ना खरीदे, क्योंकि वहां पे हम सामान खरीदते हैं, उससे वहां पर दुकानें बढ़ती चली जा रही है। आपको ध्यान होगा कि वहां पर दुकानें क्यों बढ़ती चली जा रही हैं, और वही लोग हमसे कमाए हुए पैसे से शराब पीते हैं और नॉन वेज खाते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है। तो आज सभी लोग शपथ लें गुरुदेव के सानिध्य में कि कोई भी वहां पर पहाड़ी के ऊपर कुछ भी सामान ना खरीदे और ना भिक्षा दे, तो भिक्षा देने से भी वो लोग बढ़ते चले जाए। इन्हीं सभी बातों के साथ में मैं मुझको समय 2 मिनट का दिया था, तो मैं आप सभी को पुनः जय जय करता हूँ। जय जय। देखिए दिगंबर जय वो अपने पर्वतराज का संरक्षण और संवर्धन में एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। मैं स्वागत के लिए आग्रह करूंगा श्री सत्यनारायण जी जटिया, सांसद राज्यसभा भारत सरकार का, उनसे आग्रह करूंगा कि वे आए, उनका भी हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। उन्होंने गुरुदेव को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद तो ले लिया, परंतु उनका स्वागत हमसे छूट गया, हम क्षमा चाहेंगे और पुनः उनका स्वागत करना चाहेंगे। एक बार जोरदार तालियां हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान सत्यनारायण जी जटिया जी जैन साहब का। इनके परिवार से भी अगर कोई यहाँ पर उपस्थित है तो वे भी मंच पर आए, उनका भी हम लोग स्वागत करना चाहेंगे। इसके बाद इनके परिवार से अगर कोई है तो वो भी आए, उनका भी हम लोग स्वागत करना चाहेंगे, और अगर नहीं है तो मैं आग्रह करूंगा हमारे आज के दूसरे मुख्यमंत्री श्रीमान जटिया